हेलो नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट को लेकर जो तमाम अपडेट्स सामने आ रही है वो क्या यहां पर सामने आ रही है। आपको मालूम होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति मिल चुकी है और अनुमति यहां पर लिखित जो लेटर है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास से जब आएगा तब ही आपके परिणाम जारी करने की प्रोसेस शुरू की जाएगी। तो क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास वह लेटर आ चुका है या नहीं? अगर आया है तो कब तक आपके रिजल्ट जारी हो जाएंगे, और नहीं आया है तो कब तक ये जो परमिशन का लेटर है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आ जाएगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने रिजल्ट जारी करने की जो डेट्स सामने आई है वो यहाँ पर क्या उन्होंने बताया है, सारी जानकारी आपको इस चीज़ चैनल के माध्यम से अवगत करवाई जाएगी। और कट ऑफ कहाँ तक देखने को मिल सकती है, यहाँ पर फाइनल जो कट ऑफ है वह बताई जाएगी, 2 गुना की कट ऑफ नहीं बताई जाएगी, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर चुनाव आयोग की जो हरी झंडी मिली है उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कब तक अपने परिणाम जारी कर देंगे, रिजल्ट की क्या अपडेट सामने आ रही है, सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से हर समय बताई जा रही है। और आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले बिल्कुल सटीक रिजल्ट की तारीख आपको बताई जाएगी। हालांकि संभावित डेट्स होगी, परिणाम जारी हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है वो हम आपको बताने वाले हैं। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के माध्यम से कोई भी संभावित डेट नहीं बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अटके हुए परिणाम जारी करने को लेकर चुनाव आयोग की हरी झंडी मिल चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का प्रयास लाया रंग। कई दिनों से अटके हुए परिणाम को लेकर बेरोजगार संघ कर रहा था प्रयास। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भाजपा नेता उपेंद्र यादव के माध्यम से सरकार और चुनाव आयोग तक रखी थी मांग। और प्रदेश के युवाओं की यह मांग थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को चुनाव आयोग के द्वारा जल्द परमिशन मिले। और यहां पर बिल्कुल सकारात्मक परिणाम सामने आया, चुनाव आयोग के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अनुमति दी जा चुकी है। जी हाँ साथियों, लेकिन आलोक राज जी के द्वारा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि आलोक राज जी ने कहा था कि जैसे ही परमिशन मिलेगी आपको ट्विटर चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक आलोक राज जी के द्वारा कोई ट्वीट नहीं किया गया है परमिशन को लेकर। तो क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभी तक वह फाइल, वह लेटर प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका जो जवाब है वो यह है कि चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन मिल चुकी है। लेकिन आलोक राज जी कह रहे हैं, जो आलोक राज जी का बयान सामने आया उसमें आलोक राज जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आलोक राज जी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को चुनाव आयोग के द्वारा दी गई परमिशन का लिखित लेटर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और आलोक राज जी ने कहा है कि जैसे ही लिखित लेटर हमारे पास आएगा हम शीघ्र ही परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आलोक राज जी ने कहा है कि कौन से परिणाम पहले जारी होंगे और कौन से परिणाम बाद में जारी होंगे, यह बयान भी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक और अपडेट जो एजुकेशन नगरी के द्वारा यहाँ पर सामने आई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर, अटके हुए परिणाम अब जल्दी जारी करेगा चयन बोर्ड। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कही है कि इसी सप्ताह 2 से 3 भर्तियों के परिणाम जारी करने की यहाँ पर जो प्रयास है वो किया जाएगा, जिसमें रीट शिक्षक भर्ती लेवल 2 के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जो बचे हुए परिणाम है वो इसी सप्ताह में जारी करने की कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी कवायद कर रहा है। जी हाँ साथियों, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी और बहुत ही शानदार बात कही है कि 22 जून से पहले सभी परीक्षाओं के जो बचे हुए परिणाम है वो जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता के कारण जो परिणाम अटके हुए थे उसमें बताया गया सूचना सहायक सहित बाकी बची भर्तियों के परिणाम भी एक एक करके जारी करेगा बोर्ड। इसमें समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET 15 गुना की जो लिस्ट है उस परीक्षाओं के परिणाम को देगा बोर्ड पहले प्राथमिकता। इसका क्या मतलब है? तो इसका यह मतलब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहले यहाँ पर CET 15 गुना की लिस्ट को जारी करेगा, यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी का कहना है। हालांकि बयान अभी तक आपको मैंने नहीं बताया, लेकिन बयान भी आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा जो परमिशन दी गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको मैंने पहले ही कहा था
कि शाम को ही अपडेट दी जाएगी। बिल्कुल सारी अपडेट्स से एकत्र करके आपको बिल्कुल सटीक जानकारी से अवगत करवाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपेंद्र यादव जी के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई और उसी पोस्ट के साथ ट्वीट किया गया जो यहाँ पर अनुमति दी गई। यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रकरण में पत्र क्रमांक जो है 20/5/2024 के द्वारा सहमति प्रदान की है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं शीतलन प्रदान करने हेतु भारत निर्वाचन विभाग को भिजवाया गया था, जो भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने को लेकर चुनाव आयोग के पास भिजवाया गया था, उसकी यहाँ पर परमिशन दी जा चुकी है। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन हम बात करने वाले हैं रिजल्ट कब जारी होंगे। सबसे बड़ा सवाल जो अभी सामने आ रहा है कि रिजल्ट कब जारी होंगे, तो यहाँ पर बयान देखिएगा और बयान समझने की कोशिश करिएगा। सुनिए क्या कुछ कहा बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने। ये जो एमसीसी चल रहा है नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी वजह से हम परिणाम घोषित नहीं कर पा रहे और हमने इसके लिए अप्लाई किया था और मैंने कल सुना था कि परमिशन इसकी आ गई है चुनाव आयोग से, लेकिन हमारे पास अभी इसकी सूचना लिखित में नहीं पहुंची है। तो जैसे ही लिखित में सूचना पहुंचेगी फिर हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारी कोशिश होगी कि अगले 22 जून तक हम सभी जो रुके हुए परिणाम हैं और जो 15 गुना के परिणाम हैं CET बेस्ड एग्जाम्स के और जो 7 भर्तियाँ हमने नहीं की थी उनके परिणाम हैं, सबको घोषित कर दें। सर परमिशन मिल जाती है आजकल में, तो इस सप्ताह में कितने परिणाम आ सकते हैं? तो परमिशन मिल जाने के बाद में फिर हमारा एक प्रोसेस होता है, उसको स्टार्ट करना पड़ता है और ऐसा नहीं होता कि परिणाम को तैयार करके रखें। हालांकि 2-3 परिणाम तैयार भी हैं जो पुरानी भर्तियों के हैं, लेवल 2 के खास करके, तो उनको हम शीघ्र ही घोषित करेंगे। लेकिन बाकी सभी जो परिणाम होते हैं, चूँकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव प्रक्रिया है, संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसको बहुत डिलीवरेटली किया जाता है और उसको अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक परिणाम के लिए कम से कम 2 या 3 दिन का वक्त लगता है करने के लिए। तो हमारी कोशिश होगी कि जो कुछ रुके हुए परिणाम हैं वो परमिशन आने के फ़ौरन बाद डिक्लेयर कर दें और बाकी सभी परिणाम हम धीरे धीरे करके 22 जून तक से पहले सबको डिक्लेयर कर देंगे। सर समान पात्रता परीक्षा से जो परिणाम आने हैं वो कब तक आ सकते हैं? सो 15 गुना के परिणाम को हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि बच्चों को तैयारी करनी होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये हमारे को परमिशन मिल जाती है उसके अंदर विदिन 10 से 15 डेज में हम ये परिणाम घोषित कर दें। तो आप सभी विद्यार्थियों ने सुन लिया होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने ये बात कही है कि पहले यहाँ पर CET 15 गुना की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी किया जाने का प्रयास किया जाएगा और संभवतः इस सप्ताह के अंदर लगभग 2 परिणाम जारी करने की बोर्ड तैयारी कर रहा है, जिसमें रीट भर्ती के जो लेवल 2 के बचे हुए परिणाम है वो जारी करने की यहाँ पर बात कही गई है। और जो यहाँ पर बताया गया कि समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET 15 गुना की लिस्ट जारी करने की यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी ने बात कही है। तो जूनियर अकाउंटेंट का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर लगभग 10 जून तक जारी हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कन्फर्म है, 10 जून तक आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल रहेगा कि बोनस अंक को लेकर अभी तक मामला स्पष्ट क्यों नहीं हुआ है। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी ये स्पष्ट नहीं करना चाहते कि बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने बिल्कुल कन्फर्म कर दिया है कि जूनियर अकाउंटेंट में बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। तो ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के माध्यम से भी आपको यही जानकारी दी जा रही है कि परिणाम आपका जल्द जारी होगा और बोनस अंक नहीं मिलेंगे। कट ऑफ को लेकर मैंने वीडियो बना दिया है।